Good morning, class 6 students. I am Arvind sir on behalf of SB Public School. Today I am going to explain the last question of exercise 5e, which was left out for explanation of lesson number 5, natural numbers and whole numbers. So I have written the question on the board. Try to understand the meaning of the question which is written on the board. The product of two numbers is 528. Product मतलब मैथ्स का मतलब होता है गुना करना या मल्टीप्लाई करना। तो ये मल्टीप्लाई या गुना करना है दो नंबर को गुना करने से आंसर आएगा 528। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट्स डिजिट इज 8, मतलब वो जो दो नंबर जो निकलेगा, दो नंबर का जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है, दोनों नंबरों का यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा या वंस प्लेस में जो डिजिट होगा, उस दो डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करोगे, जो यूनिट प्लेस या वंस प्लेस में होगा वे दो नंबरों का, आंसर 8 आएगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टेंथ डिजिट इज 4। और फिर अगर और गुना करोगे किसको, वे जो दो नंबर निकलेगा, उस दो नंबर की टेंथ प्लेस में जो डिजिट है, तो दो नंबर का टेंथ प्लेस जो डिजिट है, उस डिजिट दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 4 आएगा। Find the numbers. So you have to find out the numbers. Those numbers are what? Now let us say, suppose A is one number and B is another number. तो A को multiply B किया, as per the question it is coming 528. Okay? A कोई भी नंबर ले लो, B कोई भी नंबर ले लो, and now दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 528 आएगा। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट A क्या नंबर होगा, B क्या नंबर होगा। नाउ अनदर थिंग रिटन हियर इन द क्वेश्चन, दैट सपोज A is equal to XY, okay, and B is equal to PR. But what I have written here, A जो नंबर है, दो संख्या का नंबर है, उसका पहला जो संख्या है, डिजिट है, वे कौन सी प्लेस की है, वे तुम्हारा ऑल ऑफ यू नो, दिस इज द A is a 2-digit number, X and Y can be any number, and B is a 2-digit number, P and R can be any number. So now X and Y, so X and Y, okay, and below it is written P and R. This is the number of 2-digit, this is the number of also 2-digit. Now Y कौन सी प्लेस में है, दो संख्या का नंबर है, Y क्या प्लेस होगा, ऑल ऑफ यू नो, you learned in lower class, this is ones or unit place, okay, unit place. सिमिलरली ये भी ये जो दो संख्या का नंबर नीचे लिखा हुआ है, ये दो संख्या का नंबर में जो सेकंड वाला संख्या है, वो किस प्लेस में लिखा हुआ है, सेम लाइक वाई, वंस और यूनिट प्लेस। एक्स, ये दो संख्या का नंबर जो पहला संख्या है, इसका प्लेस क्या है, इसका किस प्लेस में इस पहला संख्या को लिखा है, इस दो संख्या का नंबर का, इसका प्लेस का नाम है टेंस, ओके, टेंस प्लेस। एंड सिमिलरली पी विल बी आल्सो इन टेंस प्लेस, ओके। सो y और r जो है, ये दो नंबरों का, ये दोनों किस प्लेस में लिखा हुआ है, वंस प्लेस और यूनिट। इन मैथ यूनिट मींस 1, सो y is a, so what we got in this number, y is what, unit digit। y यूनिट प्लेस में लिखा हुआ है, वंस प्लेस में लिखा हुआ है इस दो संख्या का नंबर में, तो y हो जाएगा यूनिट डिजिट, एंड x हो जाएगा, इस दो संख्या का नंबर में पहला संख्या x है, उसका कौन सी प्लेस है, टेंस प्लेस, मतलब x हो जाएगा टेंस डिजिट, टेंस प्लेस का संख्या, ओके। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, r हो जाएगा यूनिट डिजिट, एंड p विल बी इक्वल टू टेंस डिजिट, ओके, अंडरस्टूड। नाउ सी द क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट डिजिट इज 8, ये दो नंबरों का, ये दो नंबर है दो संख्या का, अगर ये दोनों यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 8 आएगा। नाउ डू दिस वन, नाउ राइट यूनिट डिजिट मल्टीप्लाइंग, यूनिट डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एज पर द क्वेश्चन। सो यूनिट डिजिट, दो नंबर का यूनिट डिजिट में ये दो है, ये दो नंबर है, निकालना पड़ेगा दो नंबर क्या है, हमने मान लिया r एंड y, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, तो r मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट टेंथ डिजिट का, जो टेंथ डिजिट जो दो नंबरों का है, ये है p टेंथ डिजिट, ये x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4।
नाउ 10th डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, 10 डिजिट मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p मल्टीप्लाई x, सो p मल्टीप्लाई x, दोनों नंबरों का 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है आंसर 4. ओके, नाउ कम हियर. नाउ अमंग द काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर शुरू होता है 1 से लेके 2 3 डॉट डॉट डॉट. ओके, अमंग द काउंटिंग नंबर्स कोई दो नंबर लो, you think in your mind which two numbers you will take and those two numbers can be same also. यहाँ पे दो नंबर लेना पड़ेगा, r कोई काउंटिंग नंबर ले लो, y कोई काउंटिंग नंबर ले लो, दोनों अलग नंबर भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है. तो सोचो, यू थिंक कौन सी दो नंबर मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा. 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8. सो r कैन बी 2, y कैन बी 8. काउंटिंग नंबर दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 आया. नाउ 4 कौन सी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वे दोनों सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है. सपोज आई टुक सेम 2 नंबर, p को भी 2 मान लिया, x को भी 2 मान लिया, 2 2 is 4. Now let us form. Now I am going to form. Now I am going to find out now the two numbers a and b which will multiply to get 48. Now यहाँ पे ये दोनों, ये सारे यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, 10 डिजिट 10 डिजिट है. तो नंबर बनाने के लिए दो संख्या का नंबर जब बनाओगे तो पहला 10 डिजिट का एक ले लो, यहां से 10 डिजिट ले लो और यहां से 1 डिजिट ले लो. तो क्या नंबर बन गया, 10 डिजिट पहले आता है, 10 डिजिट का ये सारे 10 डिजिट है, तो 10 डिजिट का पहला ये ले लो और 1 डिजिट का दूसरा यहां से ले लो, ये सारे 1 डिजिट है, तो 2 2 एक नंबर हो गया. सेम वे they take this 2, another two digit number I am going to make. तो ये तुम्हारा क्या है, 10 डिजिट का है, इसको पहले ले लो. ऊपर में क्या है 4 है तुम्हारा यूनिट डिजिट. another number becomes 2 and 4. okay, now you got this two number and find out by multiplying whether you are getting 528 or not. अगर 528 आ जाएगा तो तुम्हें मिल गया एक नंबर. कोई a 22 होगा and b 24 होगा. now let us check multiplying. 22 multiply 24, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4. How much coming? 8, 12, 1, 528 coming. Yes or no? So you can take a as 22 and b as 24. So ये दो नंबर मिल गया, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया 528 आया, तो हमें निकालना पड़ना चाहिए था दो नंबर को जो मल्टीप्लाई 528 आएगा. दो नंबर क्या निकला, ए निकल गया 22 और बी निकल गया 24. ए और बी को मल्टीप्लाई करो, 22 और 24 को मल्टीप्लाई करो, वी गेट द 528. सो आंसर विल बी two numbers you have to find out which you multiply to get 528. The answer is 22. These two numbers are 22 and 28. So the same question, question number 3. One answer you got, ये दो नंबर मिला है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 528. Now let us check with some other numbers. Now same question I am doing. I am trying to find out any other two digit numbers are there or not which we multiply to get 528. मैं और देखना चाह रहा हूँ और कोई भी दो संख्या का और भी कोई नंबर है कि नहीं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 528 आएगा. वन आंसर इज दिस. नाउ सेम वे ए और बी दो नंबर है, निकालना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 528 आएगा, 528 आएगा एज पर द क्वेश्चन. उसके बाद और क्या दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन. ए को मान लो दो संख्या का नंबर x एंड y, बी को मान लो दूसरा नंबर वो भी दो संख्या के p एंड r. ये दोनों डिजिट है, x डिजिट, y डिजिट, p डिजिट, r डिजिट. अब ये दो संख्या का नंबर में जो पहला संख्या लिखा हुआ है, पहला डिजिट लिखा हुआ है, वो उसको क्या बोलेंगे 10 डिजिट, क्योंकि ये 10 प्लस में लिखा हुआ है. उसी नंबर का जो दूसरा संख्या y लिखा हुआ है, उस दो संख्या का नंबर y है कौन सा डिजिट, यूनिट वाला संख्या, मतलब ये वंस प्लेस या यूनिट प्लेस में लिखा हुआ है. सेम वे p हो जाएगा 10. दूसरे नंबर का दो संख्या का नंबर जो है उसका पहला संख्या p हो जाएगा 10 डिजिट और r हो जाएगा यूनिट डिजिट. नेक्स्ट में द क्वेश्चन, इस दो नंबरों का अगर दो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, r into y 8 आएगा. उसी तरह इस दो संख्या का नंबर अगर नंबर में अगर ये दोनों 10 डिजिट वाले 10 डिजिट की संख्या को इसके साथ इस ये वाले 10 डिजिट की संख्या को मल्टीप्लाई करोगे दोनों नंबरों का, तो क्या आएगा p into x 4 आएगा. Now think about any two numbers r and y को कोई दो नंबर अलग अलग नंबर सोचो इस बार. तो कोई अलग अलग नंबर ले लो जिसको मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा. सो एक ले लो 1, r को मान लो 1 into 8, क्या हो गया
8 आएगा इज इक्वल टू 8 आएगा। सो r हो गया 1, y हो गया 8 और p इंटू x, ये दो संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। दो संख्या मान लो, नेक्स्ट ले लो 1 इंटू 4, ये भी 4 आ रहा है। मतलब यहां पे क्या हो गया, p बराबर 1 ले लिया, x बराबर 4 ले लिया। नाउ अब मैं दो नंबर बनाऊंगा, या इसको ये दोनों को लेके, ये दो संख्या को लेके मैं दो संख्या का नंबर बनाऊंगा। ओके ना, ये सारे के हैं 10 डिजिट। मतलब जब भी दो संख्या का नंबर बनाऊंगा, पहले इसमें से कोई एक संख्या आएगा और उसके बाद नेक्स्ट जो संख्या बनेगा दो संख्या का नंबर इसमें से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों है यूनिट डिजिट का नंबर। मान लो 1 लिया और 1 लिया तो क्या हो गया 1 1। दूसरा 4 लिया 8 लिया तो दूसरा नंबर क्या हो गया 4 8। अब इस तरह भी ले सकते हैं, 1 और 8 को भी ले सकते हैं, 1 और 8 और एक नंबर बना 18 और एक लिया 4 and 1 41। Now we got now we have to check this two multiplying 528 coming or not, and this two also multiplying 528 coming or not. Let us check 11 multiply 48 multiply 11. What is coming? 48 now 528 coming. You see here. So this two number multiplying 528 coming means another two numbers which you can take. A is equal to, suppose you take this is A, you suppose this is A you take and this is B. Okay. So we can write another answer. We can write 11 and 48 because these two numbers will multiply. So A is 11 and B is 48. These two number multiplying, I am getting 528. Now let us check with this one, multiplying 528 coming or not. You see it very carefully. यहाँ पे देखो दो संख्या का नंबर है ना, यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट ये है और इसकी यूनिट डिजिट 8 है। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने से 1 8 8 आ रहा है। यहाँ पर भी देखो इस नंबर का ये 10 डिजिट का नंबर है, इस नंबर का ये जो है ये 10 डिजिट का नंबर है। दोनों 10 डिजिट को मल्टीप्लाई करो 1 4 4 आ रहा है। Now let us check with this two whether 528 coming or not. So 18 multiply 41. Now 4 and 32 2 3 carry 4 1 is 7 8 2 1 3 738 coming. So you see 528 not coming here. So this two number we cannot take. So ultimately what we got for this question, two answers are there. Either you can take 22 and 24 as A and B. If you multiply this A and B, you will get 528. Just few minutes back I explained. Or you can take two numbers 11 and 48. 11 as A and B as 48. Multiply these two, you also will getting 528. So this will be the two set of numbers for this question. Okay? No.